कोविड के बाद पोस्ट कोविड हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। रविवार का दिन और हर रविवार को कोशिश रहती है कि एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिससे आने वाले समय में आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। आज मेरे साथ जो शख्सियत है मैं आपको बता दूं, मैं जब पहली बार इनको जिम में देखा था तो ये ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी। लेकिन आज इन्हीं से इनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर कहां से इनमें इतना पैशन आया और कौन सी उम्र में इन्होंने जिम जाना शुरू किया और लोगों को मोटिवेशन करना शुरू किया। सर आपका सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। सर अपना नाम बताएं। थैंक यू अरुण जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम विपुल समनोत्रा है और बेसिकली मैं JNK से ही हूँ, बट पिछले 25 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मतलब इस जिम की लाइन में अगर देखा जाए, बॉडी बिल्डिंग की लाइन में या फिर फिटनेस की लाइन में आपने कदम जब रखा, कौन सी उम्र में रखा था? उस टाइम पे मेरी एज थी 17-18 ईयर्स। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टेड जिम इन 1992। उस समय मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था जब आपने इस लाइन में कदम रखा। उस टाइम पे जिम नहीं हुआ करते थे और जम्मू में तो गिने चुने 8-10 जिम थे, मुश्किल से ढूंढने पे मिलते थे। तो फॉर्चुनेटली हम लोगों को एक मौका मिला तो हम लोगों ने जिमिंग स्टार्ट किया। पर उस टाइम पे आज की तरह पैशन नहीं था कि सिक्स पैक एब चाहिए या कैसे चाहिए। उस टाइम पे फिटनेस पे ज़्यादा लोग ध्यान दिया करते। फिटनेस सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अगर देसी भाषा में कहूँ तो देसी, अच्छा, तगड़ा और तंदुरुस्त रहने के लिए। ठीक है जी। उस टाइम पे कोई प्रोटीन नहीं खाया करता था, कोई प्री वर्कआउट नहीं लेता था, कोई BCA नहीं लेता था। उस टाइम पे अब जो आ गया वो इतने नाम भी हमें नहीं पता होगा। उस टाइम पे हमारी खुराक हुआ करती थी एक जग लस्सी का और 8-10 केले खाओ और रेस्ट करो। ठीक है। और बिफोर जिम हम लोग 4 केले खा के जिमिंग स्टार्ट किया करते थे। और स्ट्रेंथ बिल्डिंग का मेरा मेन था। हम लोग बॉडी बिल्डिंग क्योंकि उस टाइम पे थी ही नहीं, बहुत रेयर थी और इतना नॉलेज भी नहीं था इंडिया में उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग का। बट यस, क्योंकि यंग एज में हमने स्टार्ट किया, करीब 5-6 साल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे एफर्ट किया। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ थी, काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग किया करते थे। पावर लिफ्टिंग बेसिकली हम लोग किया करते थे उस टाइम पे, वही ट्रेंड। अच्छा, पावर लिफ्टिंग भी आपने की है? यस। तो अब इस टाइम भी कर रहे हैं? इस टाइम भी करता हूँ बट अभी ऑफ हूँ बिकॉज ऑफ कोविड और उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही, एज भी बढ़ गई, अभी 46 के आसपास हो गया हूँ। तो कंपटीशन वगैरह पावर लिफ्टिंग में भी आपने इसका मतलब लड़े होंगे? बिल्कुल, मैं नेशनल लेवल तक यहाँ पे लड़ा हूँ और इंटरनेशनल लड़ा था मैंने दोबारा कम बैक करके। एक्चुअली क्या बात है। 10-12 साल का बीच में गैप था मेरा, करीबन 15 साल का ट्रेनिंग के बीच में। उस टाइम पे कैरियर के लिए थे, पढ़ाई के लिए थे और उसके बाद दोबारा मैंने करीब 2009 में स्टार्ट किया, कम बैक किया। लेकिन जिस दौरान मैंने आपको फर्स्ट टाइम जिम में देखा था, तो जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ, जो मैंने अपने कोचेस से सीखी हुई है, हालांकि वो मुझे पता है, बाकी भी डिफरेंट की एक्सरसाइज मैंने लोगों को करते हुए, लेकिन जब मैंने आपको देखा ऐसी एक्सरसाइज करते हुए देखा, मैंने पहली बार देखा था। मतलब ये कहां से, मतलब आप पहले कहीं कोच थे या फिर आपका अपना अलग ही अंदाज है? नहीं, अंदाज क्या है, ये नॉलेज है। आज 46 साल की उम्र में भी नॉलेज गेन कर रही ना इसके बीच में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास 6 साल का सर्टिफिकेशन है अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज में, इवन योगा में, इवन बॉडी बिल्डिंग में, इवन पावर लिफ्टिंग में और इवन सप्लीमेंटेशन में क्या फूड लेना चाहिए। बिकॉज अभी मतलब फिटनेस लाइन में आपने सब कुछ किया हुआ है। यस, अभी साइंस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और जिसकी वजह से आजकल नई चीज़ें आ रही है और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हर आदमी इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है आज की डेट में, अगर देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा आज की डेट में कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन जो फिटनेस कभी वॉक करने में नहीं जाते थे, आज वो भी वॉक करते हुए दिखते हैं बाहर। तो मेरा अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको यही रिक्वेस्ट है कि भाई चाहे जिम जाओ, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलो, चाहे कुछ भी करो, खुद तो करो ही करो, लेकिन यंग जनरेशन जो है वो अपने मतलब बच्चों को, सबको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जरूर डालो। एटलीस्ट 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने अभी जिस तरह से आपने वॉक करने की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई फिटनेस अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है, अगर वो जिम नहीं आ सकता, तो वो अगर मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करे तो उसको लगभग कितना समय मॉर्निंग और कितना वक्त इवनिंग के लिए, या तो फिर वो सिर्फ सुबह ही वॉक करे और अपने शरीर को फिट रख सकता है? देखिए, डिपेंड करता है। तो अगर डिटेल में जाएंगे तो डिटेल तो कभी खत्म नहीं होगी। बट यस, मेरा ये कहने का मतलब है कि पूरे दिन में 24 घंटे में 45 मिनट आपने अपने को देने हैं, चाहे वो 2 पार्ट में दे, चाहे वो 1 पार्ट में दे, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू स्टे फिट। वॉक करें, रनिंग करें, स्प्रिंट करें, वो आपके बॉडी में लो करना चाहिए ना। कोई बहुत हैवी है तो वो वॉक ही बड़ी मुश्किल से कर पाएगा, तो दौड़ने की तो दूर की बात है। तो वॉक इज द बेस्ट, और ऑल्टरनेट है साइकिलिंग। वॉक और साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज विच वी कैन सजेस्ट कि जो नहीं आ सकते जिम या जिनके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट अपने लिए 40-50 मिनट
निकाल के लाइफ के अपने आप को दें। क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर को फिट रखने के लिए हमें अपने लिए 40-45 मिनट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि अब सब लोग जिम नहीं आ सकते, हर किसी को अपने काम में बिजी रहना पड़ता है, फैमिलीज होती हैं, कोई जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। उन्हीं के लिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर वो घर ही अगर सुबह शाम वॉक करें तो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। नहीं करने से तो बेटर ही है ना। आप ये सोचिए कुछ ना कुछ मिलना ही है आपको, कहीं कुछ जाना नहीं है आपका। हाँ, जाना क्या है 45 मिनट। तो आपको भी हालांकि मैंने बड़ी बार देखा जिम आप डेली रूटीन में आते हैं, तो कितना समय आप अपने लिए जिम के लिए निकालते हैं? मुझे यहाँ तक मुझे लगता है सुबह शाम आप काफी आपका इंटरेस्ट है इस लाइन में, मैं आपको तकरीबन सुबह शाम देखता रहता हूँ, जिम में ही आते रहते हैं। तो आप कितना समय लगभग अपने लिए जिम के लिए निकाल के रखते हैं? कि हमारा, क्योंकि हम लोग रूटीन रेगुलर करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, वेट उठाने की आदत पड़ गई है, बॉडी को उतना वर्कआउट की एक्सरसाइज की आदत पड़ गई है, बट उसका भी एक रूटीन है। सुबह हम लोग करीब 1.5 घंटा के आसपास सुबह देते हैं और करीब 1 घंटा के आसपास मैं शाम को भी देता हूँ अपने। ठीक है, तो एक सवाल आपसे वो जानेंगे कि जिस तरह से जिम में देखा जाता है आज के नौजवान जिम आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिम आते लेकिन मस्ती करके चले जाएंगे, ना कोई एक्सरसाइज करेंगे ना कुछ रनिंग, ऐसे मस्ती करके चले, तो आप उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे कि अगर वो जिम आ रहे हैं तो जिम करें या फिर ऐसी मस्ती करें? देखिए वो तो कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, जैसे मैंने कहा कोई घर में भी है वो भी 45 मिनट अपने आप को दे, तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ तक आ जा रहे हो तो इसका मतलब आप उन तमाम लोगों से अलग हो, डिफरेंट हो, जो कि आप जिम के अंदर तो आ रहे हो। एटलीस्ट जिम में कितने आएंगे, 200 300 400 आदमी पर डे का, तो उन 400 आदमी वो 4 लाख आदमी या 40 लाख आदमियों से डिफरेंट है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, इवन गाइड कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप अगर आ रहे हो तो आधा घंटा 40-45 मिनट्स तो एटलीस्ट अपने आप को दे, बाकी गपशप मारे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कहीं आप अभी इस समय आप जिम में कहीं कोचिंग वगैरह या ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं या फिर अभी सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं इस समय? आनंद भाई अभी तो मैं अपने आप को कर रहा हूँ, साथ 2-3 मेरे और पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं जिनके मैं गाइड करता हूँ। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनली आपको बताऊँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ परचेज में, इंटरनेशनल परचेज करता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोफेशनली तो भाई खर्चा चलाने के लिए, पेट भरने के लिए वो चाहिए, बट इट वाज ए पैशन जिसकी वजह से मैं वापस आया इस लाइन में और मैंने 6 साल का कोर्स किया। उसके साथ साथ मैंने पावर लिफ्टिंग के कई नंबर ऑफ नेशनल भी खेले हैं और इंटरनेशनल मैंने 2016 में भी खेल के आया मैंने वहाँ पे। तो उसके साथ साथ अभी जैसे एज बढ़ती जा रही है, अगर आज की डेट में अगर हम लोग छोड़ देते हैं वर्कआउट करना तो मेरे हिसाब से हमसे वर्स्ट शरीर किसी का नहीं होगा, फलावट में, दर्दों में और मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। तो मेरे तो ये रिक्वायरमेंट है डेली और मेरा एक डिसिप्लिन है कि मेरे को उतना टाइम देना है अपने आप को। तो अंतिम में हमारा इंटरव्यू में एक मैसेज रहता है सभी दर्शकों के लिए कि जिस तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हालांकि काफी नशा बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर रोक लगा रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से आज यानी रविवार के दिन सभी जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? और मैं युवा तो आप भी हो, ठीक है, लेकिन आपको भी मैंने देखा क्योंकि काफी सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो जैसे आप एटलीस्ट जिम आते हो अपना 45 मिनट्स, मैंने भी देखा कई बार आपको सुबह वर्कआउट करते हुए, तो वैसे ही मैं पैरेलली रेप्लिकेट करना चाहूँगा। एक मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का जो मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि घर से ही सब स्टार्ट होता है संस्कार। तो अपने बच्चों को ये मत देखो कि 9 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का, उसको एटलीस्ट एक आदत डालो, सुबह आधा घंटा वॉक, चाहे अपने साथ लेके जाओ चाहे किसी के साथ लेके जाओ। बिकॉज हरियाणा यूपी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा वहाँ से एथलीट्स निकलते हैं, उनका रीजन यही है कि अच्छा बच्चों को पोषण देते हैं, डाइट देते हैं, बाहर का फास्ट फूड जंक कम करते हैं, क्योंकि फास्ट फूड जंक करेंगे तो हमारी बॉडी डिमांड करेगी। कल को क्या होगा कि यही बच्चे बाहर जाने के आदी बढ़ेंगे, वहां पे सर्कल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ने से क्या होगा कि नई तमाम चीजें, जैसे आपने बोला नशा और ये और वो सब बाहर के सर्कल से आता है, घर से कभी भी नहीं आता जी, ठीक है ना। तो मेरा ये सजेशन है पेरेंट्स के लिए सबसे पहले कि वो अपने बच्चों को एक रूटीन आदत डाले हैं वर्कआउट की, किसी गेम की, किसी भी चीज की, साइकिलिंग की, स्विमिंग की, किसी भी चीज की, पर वो डिसिप्लिन होना चाहिए शुरुआत में ही मतलब 10 11 12 साल में ही वो उनको आदत डालने, नहीं बेटा जाना है एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। तो उससे एटलीस्ट एक तो बच्चा आपकी निगरानी में रहेगा, दूसरा उसका इंटरेस्ट लेवल स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि एक स्पोर्ट्समैन के ब्लड में जब स्पोर्ट्स आ जाता है, जब हमारे कोई 17-18 साल में आया तो हमने 5-6 साल किया 5-6 साल करने के बाद हम लोगों ने कैरियर बनाया, 15 साल कैरियर बनाने के बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद, अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए दोबारा से निकाला, क्योंकि वो चीज कभी ब्लड से जाती नहीं जी। तो उसकी वजह से हम लोगों को कभी मन भी नहीं करता, हमारा तो मन करता है हमें मतलब वहां पैसा लगाने की जगह या वहां करने की जगह कुछ टाइम हम जिम में दे दें, या मन करता कि अच्छा डाइट खा लें। जंक फूड हमारा कभी चलता ही नहीं, कभी रेयर हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग भी सोशल एनिमल हैं, पार्टीज में जाते हैं, सब जाते हैं, पर वहाँ जस्टिफाइड खाते हैं, ये नहीं कि जो भी मिला वो खा लिया, जो भी किया। सबसे पहले फूड टाइप हैबिट अपनी अच्छी करें बच्चों की, बच्चों को रूटीन डालें
कि वर्कआउट करने के लिए। और अगर कोई बच्चा डीरेल हो गया है या नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उसको एटलीस्ट किसी अच्छे डॉक्टर या रिहैब में डाल के उसको रिकवर करके फिर किसी स्पोर्ट्स में उसको डालें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को वो अपनी आदत डालें, अच्छे संस्कार दें और अच्छा खान पीन का आदत डालें। तो ये थे हमारे साथ विपुल जी, जिन्होंने आज रविवार के दिन सीधा संदेश माता पिता जी को संदेश दिया कि अपने बच्चों को छोटी उम्र चाहे वो 10 या 12 साल के, उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइन में डालें ताकि वो नशे से दूर रहे और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को फिट रख सके और कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्पोर्ट्स में जाके खेल सके। विपुल जी, आपने हमें आपका कीमती समय दिया, आपका इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हम इसी तरह से अगले रविवार भी आपको फिटनेस की तरफ से संदेश देते रहेंगे। तो विपुल जी ने बहुत अच्छे संदेश दिया, कृपया करके आप पूरा ये वीडियो देखें और कहीं ना कहीं विपुल जी के संदेश भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसी इंटरव्यू के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।